वेलकम टू सेक्शन 2 ऑफ दिस कोर्स। व्हाट इज सेल्स। इससे पहले कि हम सेल्स करना सीखें, हमको यह सीखना जरूरी है कि सेल्स होता क्या है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज सेल्स एज पर यू। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हम में से 90% लोगों को सेल्स क्या होता है यह ठीक से अभी भी नहीं पता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सेल्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स अपनी सेल्स, अपना बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत से बिजनेसेस को बंद करने की हालत आ जाती है। इसका कारण है अच्छी सेल्स नहीं होना। अभी आप एक अगर नॉर्मल बिजनेस ओनर से पूछने जाएंगे कि व्हाट इज सेल्स, तो बिजनेस ओनर तो वो इंसान है जिसने अपने बिजनेस को स्क्रैच से बनाया है, जिसको सब कुछ पता होना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, उसको रन करने के बारे में, उसको ग्रो करने के बारे में। अगर आप ऐसे बिजनेस ओनर से भी पूछने जाएंगे कि व्हाट इज सेल्स, तो मैं श्योर हूं कि 80 से 90% लोग आपको यह जवाब देंगे दैट सेल्स इज सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू आवर टारगेट कस्टमर्स। और जो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते होंगे वो ये बोलेंगे कि सेल्स इज सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स और आवर सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स बाय शोइंग देम द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। मतलब हम में से 90% लोग ये समझते हैं कि सेल्स का मतलब होता है अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के फीचर्स और बेनिफिट्स बताकर उसको सेल कर देना। देखिए क्या है ना कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तक ये डेफिनेशन कुछ हद तक ठीक भी थी, क्योंकि तब कस्टमर अवेयरनेस का लेवल बहुत कम था। तब इंटरनेट इतना एक्सेसिबल और इतना पॉपुलर नहीं था। तब सोशल मीडिया नाम की चीज नहीं थी। तब अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली आज की डेट से काफी आसान था। पर आज ऐसा नहीं है। आज कस्टमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है और कस्टमर का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। अगर आपको सेल्स करनी है तो आपको आपके कस्टमर को समझना होगा, उनसे रिलेशंस बिल्ड करने होंगे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज एन आर्ट ऑफ लिसनिंग टू पीपल एंड देन प्रिस्क्राइबिंग अ सॉल्यूशन टू देम। लिसन केयरफुली। Sales is an art of listening to people and prescribing a solution to them. And your solution has to be the best so that the customer becomes bound to buy from you and not from your competitor. Sales का मतलब होता है आपके कस्टमर को, उनकी जरूरतों को, उनके फ्यूचर गोल्स को, उनकी नीड्स को ध्यान से सुनना और फिर उनकी नीड्स और उनके गोल्स के हिसाब से सॉल्यूशन देना। 90% सेल्स वाले और 90% बिजनेस ओनर्स सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा मत करो यार। फीचर्स और बेनिफिट्स तो बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स, उनके गोल्स को समझना और फिर यह समझना कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कैसे आपके कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, या कैसे आपका प्रोडक्ट उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, या कैसे आपका प्रोडक्ट उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प कर सकता है। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करता हूं। यह स्टोरी वो टर्निंग पॉइंट है मेरे बिजनेस का जिसने मेरे बिजनेस को लॉस मेकिंग बिजनेस से प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में बदल दिया और आज मेरे फिटनेस क्लब्स की चेन को हाईली प्रॉफिटेबल बना दिया। जब मैंने फिटनेस क्लब्स का बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैं भी यही करता था। जब भी कोई इंक्वायरी आती थी मैं उनको पूरा जिम विजिट कराता था, हर इक्विपमेंट के फीचर्स और के बेनिफिट्स के बारे में बताता था, क्या क्या फैसिलिटीज हैं मेरे फिटनेस क्लब में यह भी बताता था और पूरे अटेंशन के साथ उनको यह एक्सप्लेन करता था कि हमारा फिटनेस क्लब कैसे किसी और कॉम्पिटिटर से बेटर है और क्यों उस कस्टमर को मेरा फिटनेस क्लब ज्वाइन करना चाहिए। और यही सब मैंने मेरी टीम को भी सिखाया था। कंप्लीट डिटेल्स के साथ इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी डिटेलिंग करने के बाद भी मेरे फिटनेस क्लब का कन्वर्जन रेट बहुत कम था। सेल्स नहीं आती थी, ग्रोथ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ लोगों से मिला जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे थे, और जैसा आप इस कोर्स को अटेंड करके सीख रहे हैं ठीक उसी तरह मैंने भी कुछ कोर्सेज अटेंड किए। आज से 5 साल 6 साल पहले ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन लर्निंग इतना ईजी नहीं था और इतना अफोर्डेबल भी नहीं था। तो बुक्स और मेंटर्स की मदद से मैंने यह समझा कि मेरी सेल्स की प्रोसेस ही गलत है। मैं और मेरी टीम सेल्स करने के दौरान सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट, अपनी ही सर्विसेज, अपनी ही तारीफ करते रहते थे, अपनी ही चीजों के बारे में बताते रहते थे, बट ये प्रोसेस गलत थी। फिर फाइनली मैंने उस प्रोसेस को चेंज किया। अब प्रोसेस ये थी कि जब भी कोई कस्टमर विजिट पे आता था तो उसको फिटनेस क्लब विजिट कराने से पहले या कोई भी और फीचर बताने से पहले मैं 10 मिनट एक काउंसलिंग करता था। और उस काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, कस्टमर के गोल को समझना।
फिटनेस क्लब वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है, उसके पीछे के मोटिवेशन को समझना जरूरी है। क्या उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, या उसकी वेडिंग करीब आ रही है जिसके लिए वो बेहतर दिखना चाहता है, या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ डॉक्टर ने बोला है फिट होने के लिए, या वो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फैट से परेशान है। एक बार जब हम अपने कस्टमर की नीड्स को या उसके गोल्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं तो कस्टमर से रिलेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है और कस्टमर आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट करने लगता है, क्योंकि वो ये समझ जाता है कि आप एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसकी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं। और ये सेल्स प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद मेरे फिटनेस क्लब की सेल्स में जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया। ये तो एग्जांपल था मेरे खुद के फिटनेस क्लब का, मेरे बिजनेस का। चलिए सेल्स की इस डेफिनेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सेल्स की डेफिनेशन क्या है? सेल्स की डेफिनेशन है दैट सेल्स इज एन आर्ट ऑफ लिसनिंग टू पीपल एंड प्रिस्क्राइबिंग देम अ सॉल्यूशन। कभी तबीयत खराब हुई है आपकी, तो आपने क्या किया है? आप डॉक्टर के पास गए होंगे, और डॉक्टर के पास जब आप बैठे थे तो डॉक्टर ने आपकी परेशानी को समझा होगा, सुना होगा। पूरी तरह समझने के बाद आपका ब्लड प्रेशर नापा होगा, आपको ब्लड टेस्ट लिखे होंगे, आपका पल्स चेक किया होगा, आपसे 3-4 सवाल जवाब करे होंगे आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। और फिर ये सब कुछ समझने के बाद आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिख कर दी होंगी, जिससे कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर ने बिना आपकी प्रॉब्लम को सुने सीधे आपके सामने एक लाल कलर की गोलियों से भरी शीशी रख दी, एक बॉटल रख दी और बोला, हियर इज अ न्यू रेड पिल इन द मार्केट, इट विल सॉल्व व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव एंड देयर इज एन ऑफर गोइंग ऑन दिस रेड पिल। अगर आप इस दवाई को अभी अगले आधे घंटे में खरीद लोगे ना तो आपको छोटी बॉटल के प्राइस में बड़ी बॉटल मिल जाएगी, बड़ी दवाई की बॉटल मिल जाएगी छोटी बॉटल के प्राइस में। आप खरीदोगे क्या भैया? वुड यू लाइक टू बाय इट? अगर आपको कोई ऐसा डॉक्टर कभी मिल जाए ना तो मेरा सजेशन है फटाफट उल्टे पांव वहां से भाग लेना, क्योंकि ये डॉक्टर पता नहीं क्या करेगा आपकी हेल्थ के साथ। तो इस स्टोरी से आपको यह समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर्स आर वन ऑफ द बेस्ट सेल्समैन। व्हाई? बिकॉज डॉक्टर फर्स्ट लिसन्स टू इट्स कस्टमर्स, टू इट्स पेशेंट्स, अंडरस्टैंड्स देयर प्रॉब्लम्स एंड देन प्रिस्क्राइब्स अ सॉल्यूशन। और इसलिए आप डॉक्टर पे भरोसा भी करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, और जब वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उसको खरीद लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे आप ठीक हो जाते हैं। सो सेलिंग इज एन आर्ट ऑफ लिसनिंग टू पीपल केयरफुली एंड देन प्रिस्क्राइबिंग अ सॉल्यूशन। एक और बात, इफ यू रियली वांट टू बिकम वेरी गुड एट सेल्स, और इफ यू वांट योर टीम टू बिकम वेरी गुड एट सेल्स, it is very important that you understand your own product very well. आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू तभी कर सकते हैं जब आप खुद अपने प्रोडक्ट को ठीक से समझते हो और अपने प्रोडक्ट में आप खुद बहुत विश्वास रखते हो। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स अपनी टीम की ट्रेनिंग पे टाइम, एनर्जी, मनी जैसे रिसोर्सेज स्पेंड करना पसंद ही नहीं करते। मेरा पूछना आपसे यह है कि आपको क्या ज्यादा भारी पड़ रहा है, आपकी टीम की ट्रेनिंग पे खर्चे किए हुए कुछ हजार रुपए, या जो हर मंथ आपको पोटेंशियल लॉस हो रहा है एक अनट्रेन्ड टीम की वजह से, वो ज्यादा भारी पड़ रहा है? वो लॉसेस ज्यादा बड़े हैं जो आपको एक अनट्रेन्ड टीम की वजह से हो रहे हैं। Everyone in your company should be well trained with every aspect of a product or service you are selling. Everyone in your company, in your business should be the brand ambassador of your products. आपको आपके प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। आपको खुद आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज पे भरोसा करना होगा, तब आपका कस्टमर आप पे भरोसा करेगा। आपने स्टारबक्स का नाम तो सुना ही होगा। स्टारबक्स पे जाके आपने एक कॉफी भी पी होगी। स्टारबक्स पे एक सिंपल कॉफी ऑर्डर करने जाएंगे ना तो भी 250 रुपए खर्चा करना पड़ जाएगा, और एक कप कॉफी के लिए 250 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, घर पे 5 रुपए में बनती है। तो फिर स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी कंपनी क्यों है? कैसे? स्टारबक्स का हर एक एम्प्लॉय अपने ब्रांड पे, अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा करता है, और आप किसी भी स्टारबक्स, वर्ल्ड वाइड किसी भी स्टारबक्स स्टोर पे चले जाइए, उनका हर एक एम्प्लॉय को कॉफी के बारे में डीप नॉलेज होता है, और हर कप कॉफी को बनाने में वो अपना 100% लगाते हैं। और एक बात, जब भी आप स्टारबक्स पे बैठे हो, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कुछ स्ट्रेंजर्स के बीच में बैठे हैं। स्टारबक्स का हर एम्प्लॉय आपसे एक फ्रेंड की तरह बात करता है, और आपको जो भी हेल्प लगे, जो भी वो कर सकता है, वो पूरी कोशिश करता है कि वो हेल्प करे। तो ये जो अपनापन वाला एनवायरनमेंट है ना, ये जो गुड रिलेशनशिप वाली फीलिंग है ना, यही है स्टारबक्स की कॉफी चेन की सक्सेस का सीक्रेट। सो इन शॉर्ट, लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न्ड टिल नाउ।
First, we have learned that you need to develop good relationships with your customers. And then you can sell your product. And secondly, we have learned that sales is an art of listening to people and then prescribing a solution to them. अब मैं आपको बताने वाला हूं 7 स्टेप की बुलेट प्रूफ सेल्स स्ट्रैटेजी के बारे में. एक्चुअली ये पूरा कोर्स इन्हीं 7 स्टेप बुलेट प्रूफ सेल्स स्ट्रैटेजी के अराउंड बना हुआ है. अगर आपने इन 7 स्टेप्स को मास्टर कर लिया तो आपकी और आपकी कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता. पर इन 7 स्टेप्स पे आने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सेल्स करना इतना जरूरी है क्यों. Why is sales so important after all? देखिए भैया, इंडिया में ना सेल्स के प्रोफेशन को कभी इतना बड़ा माना ही नहीं जाता. बड़ी अजीब मेंटालिटी है हमारे इंडियंस की. हम सेल्स नहीं करेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है भैया. अरे वो तो पता है किसी कंपनी में सेल्स देखता है. मतलब सेल्स जैसे महान प्रोफेशन को इतना कम समझा जाता है. जबकि अगर ठीक से देखा जाए तो सेल्स ही एक ऐसा मात्र प्रोफेशन है जिसके दम पर आज बड़ी से बड़ी कंपनी इतनी बड़ी हुई है, जिसके दम पर इकोनॉमीज चल रही हैं और जिसके दम पर दुनिया में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है. इंडिया में आज भी इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि अमीर जिस काम से बनते हैं, हम इंडियंस को उसी काम से नफरत है. अमीर बनने के लिए फॉर्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा. सचिन तेंदुलकर एमआरएफ के टायर बेच बेचकर जितना कमाया है उतना वो मैचों की फीस में नहीं कमाया. युवराज सिंह ने रिवाइटल के कैप्सूल सेल कर करके जितना कमाया है उतना उसने मैच से नहीं कमाया. कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में सेल्स के बिना अमीर नहीं बना जा सकता. और अमीर लोगों के डीएनए में एक चीज होती है, फिट होती है वो उनके डीएनए में. अमीर लोग अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का प्रमोशन बखूबी करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, why is sales important? Sales is important because it is the only way that you can tell about your product or your services to the world. And second point, why is sales so important after all is sales करने से आपको अच्छी relationships बनाने का मौका मिलता है. Sales helps you to build wonderful relationships with your customers. और साथ ही साथ sales करने से आपकी मार्केट में credibility बनती है. आप लोगों का भरोसा भी जीत पाते हैं. क्यों जीत पाते हैं आप लोगों का भरोसा? क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो आप एक प्रॉमिस, एक कमिटमेंट, एक वादा सेल कर रहे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लोगों की लाइफ को बेहतर बनाएगा. और जब आप किसी को कुछ कमिट करते हैं ना और उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं. उनके बीच में आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है. सो नाउ, if sales is such an important life skill and the first skill that everyone learns as soon as they are born, then why is it that only some people are really good at it? The answer to this question is the 7-step bulletproof sales strategy. क्या है वो 7 steps bulletproof sales strategy के? चलिए समझते हैं. और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस कोर्स के दौरान पर्सनल नोट्स बनाते जाइए. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं की पॉइंट्स नोट करते चलिए. ये आपको जल्दी इस कोर्स को समझने में हेल्प करेंगे. तो चलिए इमेजिन करिए कि आप एक टाइट रोप पर खड़े. टाइट रोप समझते हैं आप? एक ऐसी रस्सी जो किसी 2 पोल्स के बीच में बांध दी जाती है और फिर उस पे एक आदमी इस तरफ से उस तरफ तक बैलेंस करते हुए चलते हुए जाता है. इमेजिन करिए दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टाइट रोप और इस टाइट रोप का नाम है सेल्स टाइट रोप. अभी इस टाइट रोप को सक्सेसफुली क्रॉस करने के लिए आपको इन 7 स्टेप्स को डेडिकेशन के साथ फॉलो करना होगा. एक भी स्टेप पर अगर आप फेल हुए तो आप सीधे नीचे टाइट रोप से टपके. मतलब अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुली सेल नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप है बीइंग प्रिपेयर्ड. अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं और आप उसको सेल करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, मान लीजिए कि आप उस कस्टमर का नाम भूल गए या आपने अपने टारगेट कस्टमर के ऊपर ठीक से रिसर्च ही नहीं कर रखा है, तो इसका मतलब यह है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. Before starting to make a sale, you have to be prepared with the knowledge of your customer, your product, knowledge of your target market. अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप ही गलत कर दिया ना तो आप गिर जाएंगे सेल्स टाइट रोप पर से पहले ही स्टेप में और आपके कस्टमर का आपके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा. सेकेंड स्टेप ऑफ बुलेट प्रूफ सेल्स स्ट्रेटेजी इज बी लाइकेबल. बी लाइकेबल. आपकी पर्सनालिटी, आपका हैंडशेक, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बात करने का तरीका, एवरीथिंग अबाउट यू शुड बी लाइकेबल. कोई भी इंसान किसी भी ऐसे इंसान से कुछ नहीं खरीदना चाहता जो मुंह बनाकर बैठा रहता हो,
चलिए आप अपने ही आप से पूछ लीजिए, पिछले 1 महीने में आप जरूर ऐसी कोई ना कोई जगह पर गए होंगे जहां का सेल्स पर्सन बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड दिख रहा होगा आपको, आपसे बात करने में, आपको सेल करने में, या उसका फेस एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक, एकदम फ्लैट होगा। आइए सर मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रोडक्ट, आप देख लीजिए, पसंद आ रहा हो तो। कैसा लगता है आपको अगर आपको ऐसे इंसान से डील करना पड़े आप जब कुछ खरीदने जा रहे हो तो? आप कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाते और इस वजह से कई बार आप उस चीज को खरीदते भी नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर सर्विस वाकई में आपको अच्छी लगी हो, आपको उसकी नीड हो, पर उस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं थी और इसलिए आपने वो प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं। Now, the third bulletproof step for making successful sale is that you have to find out your customers' needs and their pain points, or you have to make them realize a future goal. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 90% कस्टमर्स आगे से आकर आपको डायरेक्टली अपनी जरूरतें नहीं बताते, पर अगर आपने कस्टमर से एक अच्छी रिलेशनशिप पहले से बनाई है, जो कि मैंने आपको सेक्शन 1 में डिस्कस किया था बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप के अंदर, तो कस्टमर से कन्वर्सेशन के दौरान वो ऐसी कुछ बातें आपको बताएगा जिससे आपको उसकी नीड्स का अंदाजा हो जाएगा। बस उसकी नीड को समझिए। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एक बार एक 22-23 साल का एक लड़का जिम ज्वाइन करने आया था, जिम की इंक्वायरी करने के लिए आया था। आते ही साथ उसने ये बोला कि उसको जिम ज्वाइन करना है, फीस स्ट्रक्चर बता दो। मैंने आपको क्या समझाया था अभी फर्स्ट सेक्शन में? फीस और चार्जेस और मनी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के बारे में हमेशा सबसे लास्ट में बात करनी है। पहले डेवलप करनी है आपको एक अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप। तो मैंने उस लड़के से उसका गोल समझने की कोशिश करी। उसने बोला कि उसको फैट लॉस करना है, बट समझने वाली बात यहां यह थी कि फैट लॉस उसका रियल गोल नहीं था। उसका रियल गोल था बेहतर दिखना। वो कॉलेज जाता था और अपनी बॉडी इमेज को लेकर वो बहुत कॉन्शियस हो गया था। तो फैट लॉस उसका मेन मोटिवेशन नहीं था। उसका मेन मोटिवेशन था अपनी बॉडी इमेज को सही करना, इंप्रूव करना। जब आपको आपके कस्टमर की एक्चुअल नीड समझ में आ जाती है ना, देन इट बिकम्स रियली रियली इजी टू सेल योर प्रोडक्ट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर की कोई अर्जेंट नीड नहीं होती है। उस केस में आपको उसका गोल सेट करना होता है। उसको यह रियलाइज करवाना होता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस यूज करने से वो ऐसा कौन सा फ्यूचर गोल अचीव कर सकता है जिससे उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी या जिससे उसकी फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस टेक्निक को इंश्योरेंस बेचने वाले बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं। आगे इस कोर्स में हम इस टेक्निक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Now, the fourth step of having a bulletproof sales strategy is showing your customers the benefits that they will get out of using your products or your services. अब एक बार आपने अपने टारगेट कस्टमर से एक अच्छी रिलेशनशिप बना ली है, आपका कस्टमर आपको पसंद भी करने लगा है, आपने उनकी नीड्स को भी फाइंड आउट कर लिया है, उनके पेन पॉइंट्स को भी फाइंड आउट कर लिया है, तो वक्त है उनको आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज के बेनिफिट्स के बारे में बताने का। यू हैव टू शो देम हाउ एंड व्हाट बेनिफिट्स विल दे गेट फ्रॉम यूजिंग योर प्रोडक्ट्स। 90% सेल्स करने वाले सीधे स्टेप नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सीधे फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि 90% लोग सेल्स को सक्सेसफुली क्लोज नहीं कर पाते। तो अब अगर आपने स्टेप 1, 2, 3 और स्टेप 4 को सक्सेसफुली फॉलो कर लिया है, तो एक प्रॉब्लम अभी भी आपके सामने आ सकती है और उस प्रॉब्लम का नाम है कस्टमर ऑब्जेक्शंस। और यही है हमारा बुलेट प्रूफ सेल्स स्टेप नंबर 5, डिस्कवरिंग एंड ओवरकमिंग योर कस्टमर ऑब्जेक्शंस। हो सकता है कि आपने अभी तक सारे स्टेप्स परफेक्टली फॉलो किए हों, पर उसके बाद भी आपको कस्टमर ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपका कस्टमर बोल दे मैं आपको सोचकर बताता हूं, या फिर प्राइस आपके प्रोडक्ट का मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपको उसका रियल ऑब्जेक्शन नहीं बताता और बस इतना ही बोल देता है कि सोचकर बताता हूं। बट डरने की इसमें कोई बात नहीं है। इन सभी ऑब्जेक्शंस को बहुत इजीली ओवरकम किया जा सकता है और हम डिटेल में बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आगे इस कोर्स में। अब सिर्फ लास्ट 2 स्टेप्स बचते हैं बुलेट प्रूफ सेल्स स्ट्रेटेजी के। आपकी सेल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए स्टेप नंबर 6 है क्लोजिंग द डील। 50% लोग इस स्टेप पे आकर अटक जाते हैं और वो भी सिर्फ एक कारण से, क्योंकि वो डर जाते हैं इस बात से कि कस्टमर ने अगर उनका प्रोडक्ट या उनकी सर्विस लेने से मना कर दिया तो क्या होगा। इस डर के कारण ज्यादातर लोग ये बोल देते हैं कि बताइएगा आप मुझे, फिर सोचकर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ऐसा क्यों करेंगे पर
आप ऑलमोस्ट ये सेल जीत चुके हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कस्टमर को कि बताइएगा सोच के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. सो वी नीड टू हैव अ प्रोसेस of closing the deal fearlessly. We will have a detailed discussion about this process in this course as we move ahead. Now, the last and the final step is taking follow-ups without failure. मान लीजिए एक बार में आपका कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं ले पाया, तो आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स लेना होगा अगेन एंड अगेन. 90% लोग या तो फॉलोअप नहीं लेते हैं या फिर फॉलोअप्स टाइम पर नहीं लेते हैं. मत करिए ऐसी गलती प्लीज. ये तो ऐसा है कि हाथों में रखा हुआ पैसा आपने लेने से मना कर दिया. सो स्टेप नंबर 7 इज टू टेक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स ऑन टाइम. सो इन शॉर्ट, सेल्स इज जस्ट अ सिंपल कलेक्शन ऑफ 7 स्टेप्स. आप इस सेल्स टाइट रोप को इजीली क्रॉस कर लेंगे अगर आपने इन 7 स्टेप्स को ठीक से फॉलो कर लिया. डोंट वरी, मैं इस पूरे कोर्स में आपको इन 7 स्टेप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा. मैंने आपको सेक्शन 2 के स्टार्ट में सेल्स की एक डेफिनेशन बताई थी. What was that definition of sales? Sales is an art of listening to people and then prescribing a solution to them. पर यह करने के लिए भी आपको एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड प्रोसेस चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपनी सेल्स सक्सेसफुली कर सकते हैं और सेल्स के चांसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो अगले सेक्शन पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूं अबाउट द राइट प्रोसेस ऑफ सेलिंग. और इस राइट प्रोसेस ऑफ सेलिंग, इस न्यू प्रोसेस ऑफ सेलिंग को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ओल्ड प्रोसेस ऑफ सेलिंग क्या था और वो क्यों गलत था. तो ये है हमारा ओल्ड प्रोसेस ऑफ सेलिंग. पहले जब कंपटीशन कम हुआ करता था और कस्टमर अवेयरनेस कम थी, तब ये प्रोसेस वर्क कर जाती थी. पर आज इस प्रोसेस को यूज करके सक्सेसफुल सेल करना बहुत मुश्किल है. And the sad thing is that most of the companies and most of the sales people still follow this old process of selling. क्या है old process of selling? Old process of selling में पहले आप आपके कस्टमर को कांटेक्ट करते हैं या आपका कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है. फिर आप उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको हम क्वालिफाइंग क्वेश्चंस बोलते हैं. जैसे कि आप क्यों खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट, या पहले आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते थे, या पहले आप कहां ये मेंबरशिप इस्तेमाल करते थे, कुछ इस टाइप के बेसिक क्वालिफाइंग क्वेश्चंस. उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के डिटेल्स उनको बताते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं और लास्ट में डील क्लोज करते वक्त आप उनको कोई ऑफर दे देते हैं. अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है इस ओल्ड प्रोसेस ऑफ सेलिंग के साथ. पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इसमें आपको कस्टमर के पीछे पड़े रहना पड़ता है और कस्टमर के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि भैया प्रोडक्ट ले लो, सर्विस ले लो, क्योंकि आपने कस्टमर से कोई रिलेशंस बनाए ही नहीं है अभी तक. तो कोई ट्रस्ट भी नहीं बना पाए हैं आप उस कस्टमर के मन में आपके लिए. और जब ट्रस्ट ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सेल करना और भी मुश्किल हो जाता है. और फिर आखिरी में आपको कुछ ना कुछ ऑफर या डील देनी ही पड़ती है, क्योंकि वही एक तरीका रह जाता है सेल को सक्सेसफुली क्लोज करने का. और इस ओल्ड स्टाइल ऑफ सेलिंग में आपको रिपीट बिजनेस नहीं मिलता, रेफरल्स नहीं मिलते, क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है. रिपीट बिजनेस तब मिलेगा जब आप एक अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे आपके कस्टमर के साथ. सो दिस ओल्ड स्टाइल ऑफ सेलिंग इज नाउ आउटडेटेड. नाउ लेट्स लुक एट द न्यू स्टाइल ऑफ सेलिंग, द राइट स्टाइल ऑफ सेलिंग. The new style of selling is actually made up of the 7 bulletproof sales strategy steps. New style of selling में आप कस्टमर के साथ पहले रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर उनके नीड्स को, उनके पेन पॉइंट्स को समझते हैं, फिर उनके नीड्स के बेसिस पर सोल्यूशन देते हैं और बताते हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या उनके गोल को अचीव करवाने में उनकी हेल्प करेगा. और फाइनली आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं. With this new style of selling, you develop that trust and the confidence in your customer, and you develop a long-term relationship, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में उस सेम कस्टमर से रिपीट बिजनेस भी मिलता है, और क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फाइड है इसलिए वो रेफरल्स भी देता है. So the second process of selling is much better, much easier, much more less time consuming and much effective to do than the old process of selling. So in this course, we'll learn all about the second, the new, the good, the right process of selling. This selling would be just like a doctor. What a good doctor does is, a good doctor first diagnoses a problem, then prescribes you a solution, and then sell you the product, sell you the medication. So you have to be just like a good doctor. Diagnose, prescribe, sell, and build a good relationship around this. Now let's jump to the next section and learn really well about sales.